हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। एसबीआई क्लरिकल, जैसे आपको मालूम है कि 2023 और 24 के क्लरिकल की वैकेंसी बच्चों कुछ टाइम पहले निकली हैं और इसकी लास्ट डेट भी अभी अप्रोच कर रही है। तो 8700 प्लस वैकेंसीज काफ़ी अच्छा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको आपने अगर भर दिया है या अभी भरने की सोच रहे हो तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसका हमारा आईबीएस की तरफ से बच्चों कंप्लीट 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से इसको प्रिपरेशन करें, बिकॉज आपके पास ज़्यादा समय नहीं है स्टूडेंट्स। ये जनवरी के मिड में इसका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का, और फिर मेंस का एग्जाम होगा फरवरी में। सो डोंट हैव मच टाइम। सो वी विल बी गाइडिंग अबाउट 45 डेज स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप 45 डेज का आप अपना प्लान बना सकते हो और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर कर हम अपना प्रीलिम्स का राउंड पहले क्लियर करेंगे, फिर मेंस क्लियर करेंगे। 2 ही राउंड है बच्चों, दोनों राउंड्स के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें एसबीआई क्लरिकल की जो एग्जाम है उसमें सीट अपनी कैसे बुक करें, तो उसके लिए आज हम वीडियो देखेंगे सारी। तो आप कंप्लीट वीडियो देखना बच्चों, शुरू से लेकर आज तक आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है। तो जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया था, कौन सी स्टेट से कितने वैकेंसीज हैं, और उसको ये भी बताया था उसमें कि किस किस स्टेट से आप भर सकते हैं, ताकि आपकी जो चांसेस हैं निकलने के वो सबसे ज़्यादा रहें, मैक्सिमम रहें। और कट ऑफ के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आज भी हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे, एग्जाम को कैसा एग्जाम है, किस तरीके से इसको स्ट्रेटजी बनानी, कैसे डिस्कस करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। ठीक है। सो एग्जाम के जो मंथ्स हैं, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा बच्चों, आपको जैसे मालूम है कि ये जनवरी 2024 यानी अगले नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी 2024 में होने वाला है, और फरवरी में इसका मेंस का एग्जाम होगा। तो इन दो एग्जाम्स के बेस के ऊपर आपका एसबीआई क्लरिकल में सिलेक्शन होगा। ठीक है। सो ये दो ही एग्जाम का पैटर्न है, इसमें कोई और तीसरा स्टेप नहीं है बच्चों। तो दोनों एग्जाम जनवरी फरवरी में खत्म हो जाएंगे, और आप अपना, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी होगी और इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप अपने जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और ये अप्रैल या मई में सिलेक्शन फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और आपकी जून से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी बच्चों। तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और इसको आप बढ़िया टारगेट बना के चलें, तो जून से आपकी जो अर्निंग है और जो आपकी जॉब है बच्चों एसबीआई के लिए, एसबीआई में स्टार्ट हो सकती है। तो विद इन 6 मंथ्स यू कैन अर्न अ गुड हैंडसम सैलरी पैकेज एज वेल एज अ गुड गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। सो ये इस वैकेंसी का सबसे अहम इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्लरिकल के जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स हैं, तो टोटल 20 मिनट्स हैं। यहाँ भी 20 मिनट्स, यहाँ भी 20 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 60 नंबर का है। इसमें आप ध्यान दें बच्चों, देयर इज नो सेक्शन कट ऑफ, कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है। ठीक है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी एक दो सेक्शन में से सबसे मैक्सिमम कर सकते हैं, और तीसरे सेक्शन में थोड़ा कम भी आ जाए तब भी एडजस्टमेंट हो सकती है। ठीक है। तो इसमें नो सेक्शन कट ऑफ है, कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है जैसे आईबीपीएस में होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें कंप्लीट आपकी जो कट ऑफ है वो कंप्लीट टोटल में से निकलेगी। तो इसमें कोई भी सेक्शन के अंदर अंदर कट ऑफ नहीं है बच्चों। ठीक है। तो टोटल 100 में से कितनी कट ऑफ जाती है वो आगे देखेंगे हम। अब एसबीआई क्लरिकल में मेंस में आते हैं क्लर्क के। तो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स में करने हैं। ये आराम से आपके हो जाएंगे। इसमें 35 मिनट्स का सफिशिएंट टाइम है बच्चों 40 क्वेश्चन करने में। इसमें आपको स्पीड बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए होगी बच्चों, इसमें स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड डज नॉट मैटर। ठीक है। अब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स, इसमें थोड़ी स्पीड आपको डेफिनेटली चाहिए होगी, बट स्पीड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज इसमें पूरे में से पूरे नंबर तो आते नहीं है बच्चों। इसमें क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छे लेवल का होता है मेंस में। तो इसमें स्पीड की बजाय एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक्यूरेसी यानी आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो मैटर करेगी बच्चों, इसमें भी इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आपको लेवल अच्छा प्रिपरेशन करनी है बच्चों मेंस के लिए। ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। ठीक है। और कंप्यूटर भी है इसमें रीजनिंग में। तो 35 मिनट्स में इसको करना है। इसमें भी आपको स्पीड और एक्यूरेसी, काफी क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं बच्चों, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो 35 मिनट्स काफी सफिशिएंट टाइम होता है। और बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि इसमें कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के बजाय, स्पीड बनाने के बजाय, जो क्वेश्चन करें हम क्वालिटेटिव वर्क करें बच्चों, अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है। इसमें भी एक्यूरेसी का कंसेप्ट वाइज आपको क्लैरिटी चाहिए होगी।
तो आपके एग्जाम में ये अच्छे नंबर आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन अगेन जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर्स हो गया और बैंकिंग के जो फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है बच्चों, बैंकिंग के अच्छे से कंसेप्ट को गो थ्रू करना है डेप्थ में, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। 35 मिनट्स इज नॉट अ मैटर, इसमें भी स्पीड नहीं चाहिए, तो इसमें एक्यूरेसी चाहिए। तो ये जो एग्जाम है बच्चों, ये एक्यूरेसी का मेजर एग्जाम है। एक्यूरेसी मतलब आपके कंसेप्ट क्लैरिटी का, कंसेप्ट क्लैरिटी मतलब आपने इस मेंस लेवल की कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है। और ये जो एग्जाम है इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। इसमें थोड़ा लेवल ठीक होता है, स्पीड इनटू एक्यूरेसी दोनों चाहिए बच्चों इसमें, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी करना है, बढ़िया, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं और उसकी एक्यूरेसी भी 95% के आसपास आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। क्लरिकल की मेंस की प्रिपरेशन का थोड़ा स्टाइल अलग है, बट हम जो प्रिपरेशन करेंगे या आप भी जो प्रिपरेशन करें बच्चों, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल प्री और मेंस दोनों की इकट्ठी से स्टार्ट करना, बिकॉज ऐसा होता है कि एक महीने में फिर इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती बच्चों, ठीक है। तो बीच में एक हफ्ते में 1 या 2 दिन आप मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करें, ताकि आपके शुरू से थोड़ा सा फ्लो बना रहे बच्चों मेंस का, ठीक है। बट प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम देना, बिकॉज ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस की तैयारी करते रहेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना है, मेंस का भी थोड़ा एक हफ्ते में 1 दिन सफिशिएंट है बच्चों मेंस के लिए। आप अच्छे लेवल के पजल्स करो, अच्छे लेवल के क्वांट क्वेश्चन करो, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन करो, और जनरल नॉलेज तो रेगुलर करना ही करना है बच्चों। वो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसी स्ट्रेटजी रहेगी। क्वांट में जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वो सिंप्लीफिकेशन के अराउंड 5 क्वेश्चन के आसपास ये आपको प्रिपरेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अराउंड 5 क्वेश्चन के आसपास, मिसिंग ऑन रॉन्ग और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन के आसपास, और ये जो परसेंटेज बेस्ड डीआई है उसमें भी 5 क्वेश्चन के आसपास ये बनेंगे बच्चों। तो 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन ये हो गए, और 10 क्वेश्चन के आसपास अरिथमेटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स या डाटा सफिशिएंसी। तो अराउंड 35 क्वेश्चन ये बनने वाले हैं, इसी तरह का पैटर्न ऑलमोस्ट रहता है। तो ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। सो ये एग्जाम का एनालिसिस है प्रीलिम्स का क्वांट का। दूसरा है बच्चों रीजनिंग का, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी के अराउंड 5 क्वेश्चन, सिलॉग्स के अराउंड 3 से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के अराउंड 5 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन के अराउंड इन तीनों में से कोई एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन आएंगे, या तीनों चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आएंगे, और पजल के अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। तो 20 ये 5 25 5 30 और 5 अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी टॉपिक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट भी आता है और कोडेड रीजनिंग भी आती है बच्चों, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इन्हीं चैप्टर्स में से सारा का सारा आपका रीजनिंग बनता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। और मेंस में भी सेम अप्रोक्सीमेटली सेम टॉपिक रहते हैं, पजल्स और सिटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम डिस्कशन करें तो इंग्लिश में प्राइमरी टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आ जाते हैं, ठीक है। 5 के आसपास क्वेश्चन बेसिक वोकैबुलरी और इसके वोकैब बेस्ड या सिनोनिम्स एंटोनिम बेस्ड आ जाते हैं, और 15 के आसपास क्वेश्चंस जिसमें क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है, ग्रामर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन आ गया। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन का ये आपका सेक्शन रहता है। ग्रामर, वर्ड्स और रीडिंग क्राइटेरिया इसमें मेन रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब पंजाब की जो कट ऑफ है, उत्तराखंड की जो कट ऑफ है, एक बार कट ऑफ देख लीजिए बच्चों, आउट ऑफ 100 कितनी रहती है प्रीलिम्स के एग्जाम में। प्रीलिम्स में एग्जाम में 80.75 पंजाब की कट ऑफ है, उत्तराखंड की 78.75, वेस्ट बंगाल की 78, अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस ही ये सब में कट ऑफ। किसी किसी स्टेट में जैसे राजस्थान में कम है, 75 है, छत्तीसगढ़ गुजरात में और कम है, असम में और कम है। तो इन स्टेट में कुछ कम रहती है, बट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा भी है बच्चों, उसमें भी 80 प्लस ही रहेगी, ठीक है। तो 80 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स का टारगेट बनाना पड़ेगा। ये मार्क्स का टारगेट तब बनाएंगे जो आपके 90 अटेम्प्ट रहेगा और अराउंड 90% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। तो 90 या 90% होता है 81, तब आपका एग्जाम कट ऑफ निकलेगी बच्चों। या फिर 85 अटेम्प्ट रहेगा और 85% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। 85 का 85% अप्रोक्सीमेटली 95%, ये मैं 95 कहना चाहता हूँ, 95% एक्यूरेसी रहेगी। 85 का 95% अप्रोक्सीमेटली बच्चों 78 79 के आसपास बनता है, 78 to 79%।
तो अटेम्प्ट आपको इन दोनों के कहीं बीच में करना पड़ेगा और एक्यूरेसी भी 90 से 95 के बीच में रखनी पड़ेगी बच्चों, तब जाके आपकी ये कट ऑफ है जो वो क्लियर होगी बच्चों। वो डिपेंड करता है इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। ये पिछले साल की कट ऑफ है, इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, इजी लेवल आएगा या मुश्किल आएगा, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, कट ऑफ उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मेंस की कट ऑफ जो 200 में से निकलेगी बच्चों। में मैंने आपको बताया जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 हैं। 200 में से उत्तराखंड की 83 गई है, असम की 72 गई है, हरियाणा की 85.5 अप्रोक्सीमेटली। नॉर्दर्न स्टेट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है, सदर्न स्टेट्स की भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए तेलंगाना, तमिलनाडु ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। नॉर्थन में ये उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में आ गया, तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब देखिए और उत्तराखंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। जे.एंड.के की थोड़ी कम है क्योंकि उसमें सीटें भी अब थोड़ी कम रहती हैं वहाँ के लिए। सीट्स एलोकेशन का भी डिफरेंस है बच्चों ये कट ऑफ पैटर्न के लिए। और ये कट ऑफ निकलेंगी, ये दो क्राइटेरिया से निकलेंगी, एक तो आपकी कैटेगरी वाइज निकलेंगी और दूसरा स्टेट वाइज निकलेंगी बच्चों। दोनों कैटेगरी दोनों क्राइटेरिया वाइज आपकी ये कट ऑफ निकल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर आपका सेक्शन जो आपका जो कट ऑफ्स हैं वो क्लियर होंगी, तो आपका फाइनल रिजल्ट्स आपके एग्जामिनेशन क्लियर होंगे, ठीक है। सो अब टू डू लिस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों करना कैसे, इसको प्लान कैसे करें। आज से ही अगर आप शुरू कर रहे हैं तो प्लान क्या करें बच्चों। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, पहला जो मेन आपका प्रीलिम्स का राउंड है बच्चों, उसमें क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सेक्शन हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आप प्लान इस तरीके से बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए कि आपको जो आप मान लो जो भी चैप्टर करें, जो भी सेक्शन करें, उसको बढ़िया तरीके से रेगुलर करें बच्चों, और तीनों सेक्शंस को इकट्ठा लेकर चलें, ठीक है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी रेगुलर करना है, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स का काफ़ी 50 क्वेश्चन है बच्चों, और 50 क्वेश्चन में से बच्चे जो हैं कट ऑफ तो उसी में से क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज उसमें सेक्शन कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स को आधा घंटा रोज प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ठीक है। चाहे वो वन लाइनर्स से करें, हमारी IBS की क्वेस्ट की मैगजीन आती है, उससे आप रेगुलर उसको पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं बच्चों बढ़िया तरीके से। इसके नोट्स बनाइए, चाहे वो न्यूज़पेपर से करें। न्यूज़पेपर से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो ये, और दूसरा इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पैटर्न है, जो टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, वो भी आपका न्यूज़पेपर से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रोज करंट अफेयर्स को आधा घंटा करें, 2 घंटा आपको 2 आवर्स आपको क्वांट करना है। 2 आवर्स में से आधा घंटा बच्चों सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए, हाफ एन आवर आप थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए, हाफ एन आवर सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए, हाफ एन आवर DI की प्रैक्टिस कीजिए, और हाफ एन आवर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप कर रहे हैं रेगुलर, तो इसी के साथ साथ थोड़ा अरिथमेटिक भी इसमें जोड़िए, ठीक है, अरिथमेटिक। तो इस तरीके से आप हाफ एन आवर का आप टारगेट बनाइए, 2 घंटे का रोज का टारगेट बनाइए क्वांट का, ठीक है। ओके, इसी तरह से इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन आधा घंटा कॉम्प्रीहेंशन और भी कीजिए बच्चों न्यूज़पेपर के अलावा, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के जो रूल्स हैं जो आपको स्टडी करना है, हाफ एन आवर उसको कीजिए, और आधा घंटा आप वोकैबुलरी को दीजिए, वोकैब को हाफ एन आवर। तो टोटल ये 1.5 आवर का रेगुलर का आपका इंग्लिश का जो टाइमिंग है वो रहना चाहिए। रीजनिंग में भी आप पजल्स को हाफ एन आवर टाइम दीजिए रोज का, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिटिंग को भी बच्चों आधा घंटा रोज प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो आधा घंटा बचा इसमें सिलॉग्स, सिटिंग, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सब कुछ हाफ एन आवर के लिए और कीजिए। तो ये भी 1.5 घंटे का पैटर्न आप रोज बनाइए। तो ये 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा, ये 3 घंटे, 3 घंटे और 2 5 घंटे, 5 और आधा घंटा, 5.5 घंटे का आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए बच्चों 45 डेज के लिए। और अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी पहले थोड़ी करी हुई है, बेसिक्स आपके अच्छे ठीक है, तो इस 5.5 घंटे के पैटर्न के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और ज्यादा देना चाहिए, बिकॉज SBI में जनरली बच्चों कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ रहता है, ओके। तो इसके अलावा बच्चों एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए, 1 डे, जिसमें आप मेंस की प्रिपरेशन करें अभी। तो मेंस की प्रिपरेशन भी अभी आप करना स्टार्ट कर दिए, 1 डे इन अ वीक, 1 डे पर वीक। इसमें आप थोड़ा कंप्यूटर हल्का 1 या 2 घंटे के लिए, एक दिन पूरे हफ्ते में पर वीक है बच्चों ही, ठीक है। तो कंप्यूटर थोड़ा पढ़िए, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर पूरा सेक्शन है एक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पजल्स, जो हाई लेवल की पजल्स हैं और सिटिंग है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए 2 आवर्स के लिए।
और जो क्वांट है जिसमें क्वांट बेस्ड डीआई है, मतलब अच्छे लेवल की क्वांट और अच्छे लेवल की डीआई, जो 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस कीजिए, टोटल 6 घंटे आप एक दिन इसको दीजिए, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर 5-5.5 घंटे से क्या हो जाएगा? बच्चों इतना तो आपको पढ़ना है, बाकी इसके अलावा आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट भी करना है। मॉक टेस्ट आपको हमारी आईबीएस की ऐप के अंदर आपको मिल सकते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए आईबीएस स्टडी ऐप। ये iOS और गूगल एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एसबीए स्पेसिफिक क्लरिकल के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे रोज। आपको इसको एक दिन इसको अपीयर करना है बच्चों, 1 डे इसको अपीयर करना है, अगले दिन इसको एनालिसिस करना है। तो रोज मॉक टेस्ट नहीं देना है, एक दिन अपीयर करिए और नेक्स्ट डे 1 आवर उसका एनालिसिस कीजिए। बच्चों काफी सारे बच्चे रोज मॉक टेस्ट देने की आदत डाल लेते हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हैं, तो वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो एक दिन आप 1 घंटे के लिए उसको टेस्ट को दीजिए और अगले दिन उसका 1 घंटे के लिए एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलती हुई, क्या मैंने रॉन्ग किया, क्या राइट किया, रॉन्ग किया तो क्यों हुआ, अगली बार वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 6 या 7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ने की। तो 45 डेज का जो कोर्स है बच्चों, ये हमारा शुरू हुआ है अभी, इनफैक्ट 20 नवंबर से एक बैच शुरू हुआ है, अगला जो बैच है वो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है 30 नवंबर। तो इसके लिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। ये हमारे 2 नंबर्स गिवन है बच्चों, एक ये और एक ये, और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस में आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ऑफलाइन क्लासेस के लिए, अदरवाइज लाइव और ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। स्टडी बुक्स में सारा आपको यहीं से मिलेगा, टेस्ट सीरीज सारी, और आपको सारी फैसिलिटीज बच्चों, सारी नोटिफिकेशन इसके बारे में यहीं से मिलेंगी आपको, ठीक है। ओके, सो ये हमारी आज की वीडियो रही बच्चों। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अच्छा ऑप्शन है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों अपना करियर को एसबीए के साथ जोड़ने की। तो जो बच्चों को अभी पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, तो आप आईबीएस के गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और आपको डेफिनेटली हम सोल्यूशन जो भी हो पाएगा वो देंगे बच्चों, ठीक है। और अपना जो एसबीए के साथ जुड़ने का सपना है उसको पूरा कीजिए। तो हमारी तरफ से आज वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, तो अगली बार और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।